राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम भक्ति काव्य की विशेषताओं के बारे में। हिंदी साहित्य का भक्ति काल निर्गुण और सगुण भक्त कवियों के काव्य से संपन्न है। इसमें भी सगुण भक्ति शाखा के कवियों ने हिंदी साहित्य को ऐसा आधार दिया कि यह साहित्य भारत के जन जन तक पहुंच गया। सगुण भक्ति की दृष्टि से विष्णु के अवतार राम और कृष्ण की भक्ति में जो काव्य रचा गया है वह भक्तों के कंठों का हार बन गया है। आज हम चर्चा करेंगे राम भक्ति काव्य की विशेषताओं के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम है राम के स्वरूप का परिचय। राम भक्त कवियों ने अपने आराध्य देव को विष्णु का अवतार और ब्रह्म स्वरूप माना है। वे राम जब जब होई धर्म की हानि, बढ़हि असुर महाअभिमानी, तब तब मनुष्य रूप में अवतार धारण करते हैं और पाप का विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। राम भक्तों के राम शील, शक्ति और सौंदर्य के निधान हैं, जो अपने सौंदर्य से कामदेव को लज्जित करने वाले, शक्ति से दुष्टों की प्रचंड शक्ति का विनाश करने वाले और शील से लोक में मर्यादा की प्रतिष्ठा करने वाले हैं। वे पतित करुणामय और अत्यधिक उदार हैं। वे लोक की रक्षा करने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श के संस्थापक हैं। राम का समस्त चरित्र मर्यादा और आदर्श का संपुट है। भक्तजन तथा भक्त कवि उसी रूप और आश्रय की छाया में अपने आप को समर्पित करके निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। समन्वय का व्यापक प्रसार। राम भक्ति का उद्देश्य लोक रक्षा और लोक मंगल का लोक यज्ञ रचाना था। अतः वह काव्य विराट समन्वय और व्यापक दृष्टिकोण को लेकर चला। इस काव्य में राम के साथ साथ गणेश, शिव, कृष्ण आदि की उपासना और स्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं। स्वयं तुलसी ने सेतुबन के अवसर पर राम के द्वारा शिव की स्तुति और पूजा करवाई है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं भावा। इसी प्रकार ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में निर्गुण और सगुण में, गृहस्थ और सन्यासी में, राज्य और लोक में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास समस्त राम काव्य में दिखाई देता है। लोक कल्याण की साधना। लोक में विश्वास और आस्था की जड़ें तभी जम सकती हैं जबकि लोकनायक स्वयं अपने आचरण में उन मूल्यों को ढाले जिनसे यह सनातन समाज स्थिर रह सके और विकास कर सके। राम और सीता ने स्वयं आदर्श गृहस्थ की मर्यादापूर्ण जीवन बिताकर लोक को भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। राम काव्य में आदर्शों की कुशल स्थापना है। राम स्वयं पुत्र के आदर्श हैं, राजा के आदर्श हैं, मित्र के आदर्श है, स्वामी के आदर्श हैं। भरत आदर्श भाई, दशरथ आदर्श पिता और कौशल्या आदर्श माता तथा हनुमान निष्ठावान सेवक के आदर्श हैं। ये सभी आदर्श जीवन की कसौटी पर खरे उतरते हैं। राजा प्रजा, भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, शत्रु मित्र, साधु सन्यासी, गृहस्थ, गुरु शिष्य के संबंधों को आदर्शों की तुला पर तोलने का प्रयास किया गया है। इस काव्य के नायक राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो समस्त लोक में अपने आचरण से तदनुकूल मर्यादापूर्ण जीवन की
प्रेरणा देते हैं। भक्ति पद्धति। राम भक्ति काव्य में राम भक्त कवियों ने राम के शील, शक्ति और सौंदर्य को भक्ति का आधार बनाया है। प्रायः राम भक्त कवि सेवक सेव्य भाव से ही काव्य रचना में प्रवृत्त हुए थे। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरियो उर्गारी से यह बात स्पष्ट हो जाती है। राम भक्ति का दृष्टिकोण शास्त्रीय होते हुए भी उदार है। राम भक्त कवि ज्ञान और कर्म को महत्वपूर्ण मानते हुए भी भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं। शास्त्रीय पद्धति से यह भक्ति वैद्य कोटि की है, जिसमें नवधा भक्ति को उसके सभी अंग उपांगों के साथ स्वीकार किया गया है। ये भक्त विशिष्टाद्वैत से प्रभावित हैं और उसी के अनुसार जीवन को ब्रह्म का दास मानते हैं। रस चित्रण। राम काव्य में राम कथा की व्यापकता के अनुसार जीवन की विविध स्थितियों और तदनुरूप भाव तथा रसों का संयोजन किया गया है। भक्त कवियों का दृष्टिकोण सेवक सेव्य भाव का था, अतः इस काव्य में मुख्यतः प्रधान स्वर शांत रस का ही है। मर्यादा की रक्षा पर जोर देने के कारण शांत रस का महत्व और भी बढ़ गया है। इसी मर्यादावाद के कारण श्रृंगार के संयोग और वियोग का अवसर होते हुए भी उसका पूर्ण परिपाक नहीं हो सका। हाँ, आगे चलकर रसिक संप्रदाय की मधुर उपासना में श्रृंगार के अनेक चित्र उपलब्ध होते हैं। अन्यथा समस्त राम काव्य लोक शत्रुओं के संहार के समय वीर रस से, भक्तों का उद्धार करते समय शांत रस से, युद्ध वर्णन में भयानक तथा रौद्र रस से संपन्न है। नारद मोह में हास्य रस का पुट भी है। लक्ष्मण शक्ति के अवसर पर करुण रस का प्रवाह देखने योग्य है। पात्र और चरित्र चित्रण। राम काव्य लोक मंगल की साधना लेकर चला है, इसलिए इसके सभी पात्र एक आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। ये पात्र अपने जीवन में जिन आदर्शों से जुड़े हुए हैं, उनका निर्वाह प्रत्येक विषम परिस्थिति में भी करते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की अभिव्यक्ति पात्रों के चरित्र में प्रसंगानुसार होती है और अंत में यही सत्व प्रधान वृत्ति रावण पर विजय प्राप्त करती है। तुलसी ने राम का चरित्र शील, शक्ति और सौंदर्य के बिंदुओं से अंकित किया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे पूर्ण ब्रह्म हैं। तुलसी जैसे कवि भी बार बार राम के ब्रह्मत्व की याद दिलाते रहते हैं। यद्यपि राम भक्ति काव्य मर्यादा और उत्तम जीवन को आदर्श बनाकर चला है, फिर भी उसमें श्रृंगारिकता, मधुरता का समारंभ तुलसीदास और उनसे पहले ही हो गया था। तुलसी ने राम के जिस लोक रक्षक रूप का चित्र उभारा था, उन धनुषधारी शुद्धाचरण वाले शीलवान राम के चरित्र में किसी भी प्रकार की श्रृंगारिक विकृति ढूंढना दुस्साहस मात्र था। 16वीं शती के बाद कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रेम लीलाओं का समावेश लौकिक स्तर पर हो गया। लोग राधा कृष्ण के नाम पर सामान्य नायक नायिका की काम क्रीड़ाओं को प्रकट करने लगे। इसका प्रभाव राम भक्त कवियों पर भी पड़ा। उन्होंने भी राम और जानकी के हास्य विलास, प्रणय, झूला, वन विहार और अन्य काम केलियों का चित्रण शुरू कर दिया। तुलसीदास द्वारा स्थापित मर्यादा की उपेक्षा करके भी ये रसिक संप्रदाय के कवि श्रृंगार के संयोग की नाना मुद्राओं को राम काव्य में लाने लगे। अग्र अली का सखी संप्रदाय और बाद में विकसित हुआ। तत्सुखी संप्रदाय, स्वसुखी संप्रदाय राम भक्ति में इसी रसिकता का प्रचार प्रसार करने लगे।
अयोध्या के कनक भवन में इसी रसिक पद्धति से राम की पूजा उपासना का कार्य प्रारंभ हो गया। लेकिन लोक में राम के लोक रक्षक, भक्त प्रतिपालक, पतित पावन रूप में किसी भी प्रकार की कमी इस रसिक संप्रदाय के प्रभाव से नहीं आई। काव्य रूप। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र विस्तार और विविधता की दृष्टि से व्यापक है। अतः इन कवियों ने राम कथा को प्रबंध में बांधने का सफल प्रयास किया। ये कवि स्वयं पंडित और सुशिक्षित थे तथा इन्होंने विद्वानों का सत्संग किया था। इसलिए प्रचलित और परंपरागत काव्य रूपों से इनका उनके सही परिप्रेक्ष्य में परिचय था। इन्होंने अलंकार शास्त्र का सही परिचय दिया है। वीर गाथा काल से लेकर इस काल तक की जितनी भी काव्य शैलियां थी, वे सब राम काव्य में उपलब्ध हो जाती हैं। भाषा। राम भक्ति की भाषा सामान्यतः अवधी है। केशव की रामचंद्रिका में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय ने भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है, जो शायद भक्ति काव्य का प्रभाव है। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों का सफल प्रयोग किया है। ब्रज और अवधी की स्थानीय बोलियों के शब्दों के साथ साथ इस काव्य की भाषा में संस्कृत और फारसी के शब्द भी घुले मिले हैं। इस काव्य की भाषा में पूर्व प्रयुक्त भाषाओं की सुंदरता को ग्रहण किया गया है और बुराइयों का त्याग किया गया है। छंद अलंकार विधान। राम भक्ति काव्य में उन सब नए पुराने छंदों का प्रयोग हुआ है जो हिंदी के प्रारंभ में प्रयुक्त हुए थे। एक विशेष बात यह है कि राम काव्य में उन छंदों की अनघड़ता को परिष्कृत करके सुंदर और प्रौढ़ बना दिया गया है। इसमें छंदों की दृष्टि से विविधता और संपन्नता है। वीर गाथा काल के छप्पय, संत काव्य के दोहे, प्रेम काव्य की चौपाइयां, विद्यापति के पद तथा सौरठा, सवैया, कवित्त, कुंडलियां, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का भावानुकूल प्रयोग मिलता है। अलंकारों की दृष्टि से यह काव्य संपन्न है। राम भक्त कवि प्रायः सभी पंडित और विद्वान थे, अतः वे अलंकार शास्त्र के मूल संदर्भों से परिचित थे। अलंकारों का प्रयोग इन्होंने भाव को प्रगाढ़ करने और विषय को स्पष्ट करने के लिए कलात्मक ढंग से किया है। तुलसीदास के काव्य में प्रायः सभी अलंकार मिलते हैं, किंतु उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सौंदर्य तो देखते ही बनता है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। अगली कक्षा में हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति की प्रवृत्तियों के बारे में। धन्यवाद।